वंदे मातरम साथियों, मैं मनीष गुप्ता अंग्रेजी सीखी अर्थपूर्ण ईडीएम्स के साथ के 237वें अंक की कर रहा हूं शुरुआत। आज मैं जिन 2 ईडीएम्स की चर्चा करूंगा वो इस प्रकार है। नंबर 1 अंडर डॉग, नंबर 2 अंडर वंस थंब। दोस्तों पहले ईडीएम की चर्चा कर लेते हैं। अंडर डॉग स्पेल आउट कर देता हूं, UNDERDOG, अंडर डॉग। दोस्तों अंडर डॉग का अर्थ होता है नंबर 1 व्यक्ति या टीम जिन्हें की किसी प्रतियोगिता में, खेल में या फिर किसी भी क्षेत्र में सबसे कमजोर समझा जाता है, जिनके जीतने की, सफल होने की संभावना सबसे कम मानी जाती है। नंबर 2 ऐसे व्यक्ति या समूह जो कि शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, कमजोर है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, जो शक्तिहीन है, धनहीन है इत्यादि। दोस्तों एग्जाम्पल इसके दोस्त समझाने का प्रयास करूंगा। पहले अंग्रेजी में एग्जाम्पल दूंगा, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। एग्जाम्पल नंबर 1 Although he was an underdog, yet he surprised everyone by winning the competition. यद्यपि उन्हें सबसे कमजोर समझा जा रहा था, उनके जीतने की, सफल होने की संभावना सबसे कम मानी जा रही थी, लेकिन प्रतियोगिता जीतकर उन्होंने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। नंबर 2 We are all praying for the underdog to win the game. खेल में जिस खिलाड़ी को सबसे कमजोर समझा गया है, जिनकी जीतने की आशा सबसे कम है, हम लोगों ने उनकी जीत के लिए प्रार्थना की है। नंबर 3 एज ए सोशल रिफॉर्मर माई सिंपैथी विल ऑलवेज बी फॉर द अंडरडॉग इन सोसाइटी। एक समाज सुधारक के रूप में मेरी सहानुभूति हमेशा समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति के लिए होगी। नंबर 4 गवर्नमेंट हैज इनेक्टेड ए न्यू लॉ टू इम्प्रूव द पैथेटिक कंडीशन ऑफ अंडरडॉग्स ऑफ कंट्री। देश में जो शोषित है, वंचित है, शक्तिहीन है, धनहीन है, कमजोर है, उनकी दयनीय दशा को सुधारने के लिए सरकार एक नया कानून लेकर आई है। दोस्तों अब दूसरे ईडीएम की चर्चा कर लेते हैं। अंडर वंस थंब स्पेल आउट कर देता हूं, UNDER, अंडर ONES, वंस THUMB, थंब। दोस्तों अंडर वंस थंब या फिर कीप अंडर वंस थंब, KEEP, कीप, या फिर अंडर द थंब मुहावरे का अर्थ होता है पूरी तरह से, कंप्लीटली किसी के नियंत्रण में होना, प्रभाव में होना, पूरी तरह से किसी और के द्वारा संचालित होना। दोस्तों एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करूंगा। पहले अंग्रेजी में एग्जाम्पल दूंगा, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। एग्जाम्पल नंबर 1 ही ऑलवेज वांट्स टू हैव हिज वाइफ अंडर हिज थंब। वो हमेशा चाहते हैं कि उनकी पत्नी पूरी तरह से उनके नियंत्रण में रहे, प्रभाव में रहे। नंबर 2 आई गिव फ्रीडम टू माई किड्स, दे आर नॉट अंडर माई थंब ऑल द टाइम। मैं अपने बच्चों को आजादी देता हूं, वो हर समय पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में, मेरे प्रभाव में नहीं रहते हैं। नंबर 3 ही इज वेरी अनडेमोक्रेटिक, ही वांट्स टू कीप हिज जूनियर अफसर्स अंडर हिज थंब। वो बहुत अधिक अलोकतांत्रिक है, वो अपने कनिष्ठ अधिकारियों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में, प्रभाव में रखना चाहते हैं और उन्हें अपने हिसाब से संचालित करना चाहते हैं। नंबर 4 इफ मीडिया विल बी अंडर द थंब ऑफ गवर्नमेंट, इट विल नॉट बी गुड फॉर द कंट्री। यदि मीडिया पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में होगी, प्रभाव में होगी, सरकार द्वारा संचालित होगी, तो यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों आपको आज का कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। अंत में यही कहूंगा अंग्रेजी ने कोई भी भाषा सीखें, सीखनी चाहिए, लेकिन जो नहीं सीख पाते हैं तो कोई शर्म डर झिझक की बात नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा, राजभाषा हिंदी सभी को अवश्य सीखनी चाहिए, क्योंकि स्वर्गीय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने अमर पंक्तियों में कहा है, निज भाषा उन्नति ऐस अवनति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न है को शूल। दोस्तों अगले अंक की प्रतीक्षा कीजिए, अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंद, भारत माता की जय।